नमस्कार साथियों, मैं शशि कुमार आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मीडियम में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बेसिक गणित के अंतर्गत आज हम सीखने जा रहे हैं गणितीय चिन्हों के नियम, जो बेसिक गणित के नियम माने जाते हैं। गणितीय चिन्हों के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 चिन्ह आते हैं, जिनमें जोड़, घटा, गुणा, भाग होता है। तो आइए सबसे पहले हम गुणा से शुरुआत कर लेते हैं। ये गुणा का चिन्ह है। गुणा करना या गुणनफल निकालना, इसको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर हमारी दो संख्याएं प्लस और प्लस वाली हैं, इनकी हमें गुणा करनी है, या दो संख्याएं हमारी माइनस और माइनस वाली हैं, इनकी गुणा करनी है, तो हमारा गुणनफल क्या आएगा? गुणनफल का चिन्ह किस प्रकार का होगा? यह हमारा एक प्लस और दूसरी माइनस वाली हो सकती है, या हमारी एक संख्या माइनस और दूसरी प्लस वाली हो सकती है। अगर हम इनका गुणनफल करें, प्लस और प्लस का गुणनफल करें, माइनस और माइनस का गुणनफल करें, प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या का गुणनफल होगा, या माइनस और प्लस वाली संख्या का गुणनफल हो, तो हमारा चिन्ह किस प्रकार से आएगा? अगर दोनों संख्याएं धन पूर्णांक हैं, अर्थात दोनों संख्याएं प्लस वाली हैं, तो हमारा चिन्ह भी प्लस का ही आएगा। अगर हमारी संख्याएं दोनों ऋण पूर्णांक हैं, अर्थात दोनों की दोनों संख्याएं माइनस वाली हैं और उनकी गुणा की जाती है, तो भी हमारा चिन्ह धन पूर्णांक आएगा, प्लस वाला आएगा। अगर प्लस और माइनस की गुणा की जाती है, तो ये हमारा माइनस में आंसर आएगा। माइनस की गुणा प्लस में की जाएगी, तो भी हमारा माइनस में आंसर आएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, समान चिन्हों वाले किन्हीं दो संख्याओं की गुणा करने पर हमारा गुणनफल हमेशा धनात्मक आता है, या वो पॉजिटिव या प्लस वाला आता है। और असमान चिन्हों की गुणा करने पर उनका जो गुणनफल होता है वो माइनस वाला आएगा, या वो ऋणात्मक आएगा। समान चिन्ह यानी कि दोनों चिन्ह एक जैसे हों, या तो प्लस प्लस वाले हों या माइनस माइनस वाले। असमान चिन्ह एक प्लस एक माइनस, या एक माइनस एक प्लस। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, ये हमारे समान चिन्ह वाले नियम हो जाएंगे, और ये हमारे असमान चिन्हों के नियम हो जाएंगे। समान चिन्ह वे होंगे, समान चिन्ह हमारे वे होंगे जो हमारे एक जैसे चिन्हों की गुणा करने पर प्राप्त होंगे। जैसे प्लस और प्लस की गुणा करने पर प्लस प्राप्त होता है, माइनस और माइनस की गुणा करने पर प्लस प्राप्त होगा। यानी कि समान चिन्ह है, या तो दोनों प्लस वाले हों या दोनों माइनस वाले हों, तो हमको प्लस वाली संख्याएं प्राप्त होंगी, या प्लस का चिन्ह प्राप्त होगा। प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा, माइनस और प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा। ये असमान चिन्ह है। असमान क्यों है? क्योंकि एक संख्या प्लस वाली है, दूसरी माइनस वाली है। यहाँ एक संख्या माइनस वाली है, दूसरी प्लस वाली है। इस प्रकार के चिन्हों की गुणा करने पर हमें जो चिन्ह प्राप्त होता है वो माइनस का प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए अब मैं आपको समझा देता हूं, अगर हमारी संख्या, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं पहले। अगर हमारी संख्या प्लस का 5 है और दूसरी संख्या प्लस का 4 है, एक संख्या हमारी प्लस का 5 है, दूसरी संख्या हमारी प्लस का 4 है, हमें दोनों की गुणा करनी है। एक संख्या प्लस का 5 है और दूसरी संख्या प्लस का 4 है, और दोनों की गुणा करनी है। तो गुणा हम किस प्रकार से करते हैं? 5 की गुणा 4 में करेंगे, 20 आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि हमारा चिन्ह किस प्रकार का आएगा। तो प्लस और प्लस की गुणा हो रही है, प्लस और प्लस की जब गुणा होती है तो चिन्ह हमारा प्लस का आता है। यहां हम इसको
20 लिख देते हैं, प्लस का चिन्ह लगाएं तो भी हमारा आंसर धनात्मक ही आएगा या ये प्लस का ही आएगा। जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां हमारा प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो इस प्रकार से पहला नियम हमारा, जब भी दो धन पूर्णांकों की गुणा होगी या दोनों प्लस वाली संख्याओं की गुणा होगी तो आंसर भी हमारा प्लस का आएगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। एक संख्या माइनस का हमारा 6 मान लेते हैं, दूसरी संख्या हमारी माइनस की 7 मान लेते हैं, और इन दोनों की क्या करनी है, गुना करनी है। इन दोनों की हमें क्या करना है, गुना करनी है। तो गुना हम किस प्रकार से करते हैं, 7 की गुना 6 में करेंगे, 6 सते 42 आ जाएगा। लेकिन चिन्ह किस प्रकार का लगाएंगे, चिन्ह हमारा माइनस और माइनस दोनों की गुना होती है तो ये प्लस का आता है। इस प्रकार से हमारा प्लस का चिन्ह आ जाएगा और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी। तो हम इसको 42 भी लिख सकते हैं या प्लस का चिन्ह लगा के प्लस 42 भी लिख सकते हैं। कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो भी हम उसको प्लस का ही मानते हैं। इसके बाद हम अपना समान चिन्हों वाले हमारे दोनों उदाहरण हो गए। समान चिन्हों में प्लस प्लस वाली दोनों संख्याएं हैं तो भी प्लस का आएगा, माइनस माइनस वाली दोनों संख्याएं हैं उनकी गुणा हो रही है तो भी हमारा चिन्ह प्लस का आएगा। इस प्रकार से हम अपना तीसरे नंबर का उदाहरण देख लेते हैं, असमान चिन्हों वाला। सबसे पहले हमें एक संख्या मान लेते हैं 6 दी हुई है, दूसरी संख्या में माइनस का 5 दी हुई है, एक संख्या प्लस की है दूसरी संख्या माइनस की है और इन दोनों की गुणा करनी है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 6 की गुणा 5 में करेंगे 30, और चिन्ह हमारा किस प्रकार का आएगा, प्लस और माइनस की जब गुणा की जाती है तो चिन्ह हमारा माइनस का आता है। जब प्लस की और माइनस की गुणा की जाती है तो चिन्ह हमारा माइनस का आता है, यहां भी हमारा चिन्ह माइनस का आ जाएगा। इस प्रकार से चौथा उदाहरण भी हम देख लेते हैं। एक संख्या हमको माइनस का 3 दी हुई है, दूसरी संख्या प्लस का 4 दी हुई है और इन दोनों की गुणा करनी है। माइनस और प्लस की गुणा हमारी माइनस होती है, माइनस और प्लस की गुणा हमारी माइनस होती है, और 4 की 3 में गुणा करेंगे 12। इस प्रकार से आपका समान चिन्हों की गुणा अगर की जा रही है तो वो हमारी हमेशा धनात्मक या प्लस वाली आएगी, और असमान चिन्हों की अगर हम गुणा कर रहे हैं तो वो हमेशा हमारी ऋणात्मक वाली, ऋण वाली आएगी। इस प्रकार से हमारे गुणा का पहला नियम क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं भाग का नियम। दूसरा नियम हमारा भाग का नियम है। भाग को इंग्लिश में डिवाइड करना कहते हैं, और भाग के हमारे समान चिन्हों वाले नियम अगर प्लस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या दो चिन्ह हमारे प्लस प्लस वाले हैं, या माइनस वाली संख्या को माइनस से भाग किया जा रहा है और इधर हमारा असमान चिन्ह होंगे जिसमें हमारा प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से और माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से भाग किया जाए तो हमारा चिन्ह किस प्रकार से आएगा। भाग का चिन्ह लगा देते हैं। प्लस को प्लस वाली संख्या से भाग किया जाएगा तो हमारा चिन्ह भी प्लस का आएगा। माइनस वाली संख्या को माइनस से भाग किया जाएगा तो चिन्ह हमारा प्लस का आएगा। प्लस वाली संख्या को माइनस से भाग किया जाएगा, चिन्ह हमारा माइनस का आएगा। अगर माइनस वाली संख्या को प्लस से भाग किया जाएगा तो भी चिन्ह हमारा माइनस का आएगा। अगर हमारी प्लस वाली संख्या को प्लस से भाग किया जा रहा है तो भी हमारा आंसर प्लस में आएगा। माइनस वाली संख्या को माइनस से भाग किया जाएगा तो भी प्लस में आएगा। प्लस वाली संख्या को माइनस से भाग किया जाएगा तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, और माइनस वाली संख्या को प्लस से भाग किया जाता है तो हमारा आंसर माइनस में आता है। इसको हम उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। पहला उदाहरण देख लेते हैं।
प्लस के 50 को भाग करना है प्लस के 10 से, तो आंसर हमारा 10 को 50 से भाग करेंगे 5 आएगा, लेकिन ये प्लस का होगा। ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, प्लस को प्लस से भाग किया जा रहा है, तो आंसर आपका प्लस में आएगा। अगर ऊपर संख्या आपकी माइनस की है और नीचे भी संख्या आपकी माइनस की है, 60 को माइनस 12 से भाग करना है, तो भी आपका आंसर 12 को 60 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, लेकिन आंसर आपका प्लस का ही आएगा। 12 पंजे 60। इस प्रकार से माइनस की संख्या को माइनस से भाग किया जाता तो आंसर आपका प्लस का आएगा। यहाँ माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा माइनस माइनस का जब भाग माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से भाग दिया जाएगा तो हमारा चिन्ह हमारा प्लस वाला आ जाएगा। इस प्रकार हम असमान चिन्हों में देखते हैं। तीसरा उदाहरण, हमारी संख्या प्लस की 15 है और नीचे माइनस वाली संख्या 3 से भाग करते हैं, तो हमारा चिन्ह माइनस का आएगा। प्लस और माइनस को, प्लस की संख्या को माइनस से भाग करेंगे तो चिन्ह हमारा माइनस का आएगा। 3 से 15 को भाग करेंगे 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका माइनस वाली संख्या ऊपर है और नीचे प्लस वाली संख्या लिख देते हैं, तो ये भी आपका आंसर माइनस का 5 ही आएगा। करेंगे 3 से 15 को भाग करेंगे 5 आ जाएगा। 15 को 3 से भाग किया जाएगा तो 5 आएगा, चिन्ह आपका माइनस का आ जाएगा। इस प्रकार से समान चिन्हों का भाग करने के बाद समान चिन्हों वाले, इस प्रकार समान चिन्हों को भाग करने के बाद आपका जो चिन्ह आता है वो प्लस वाला आता है और असमान चिन्हों को भाग करने के बाद आपका चिन्ह माइनस का आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं भाग का नियम भी हमारा गुणा की तरह ही अप्लाई होता है, जिसमें समान चिन्हों को समान चिन्ह से भाग दिया जाता है तो आंसर प्लस में आएगा। असमान चिन्ह को असमान चिन्ह से भाग दिया जाता है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। और इस प्रकार से हमारा भाग का दूसरा नियम भी क्लियर हो जाता है। आइए अपना तीसरा नियम देख लेते हैं। जोड़ का नियम, इसको योगफल, सम या एडिशन भी कहते हैं। समान चिन्हों के लिए अगर प्लस वाली संख्या और दूसरी भी प्लस वाली संख्या है, दोनों को जोड़ना है, माइनस और माइनस वाली संख्या को जोड़ना है। इधर हमारे असमान चिन्ह ले लेते हैं। असमान चिन्ह में हमारी एक संख्या प्लस वाली और दूसरी माइनस वाली होगी, एक हमारी माइनस वाली और दूसरी संख्या प्लस वाली होगी। अब हमें इनको जोड़ना है। प्लस और प्लस वाली संख्या जब जोड़ी जाती है तो चिन्ह भी हमारा हमेशा प्लस का आएगा। माइनस और माइनस वाली संख्या को जब जोड़ा जाता है तो आंसर हमारा माइनस का आएगा। प्लस और माइनस वाली संख्या को जब जोड़ा जाता है तो बड़ी संख्या का मान आ जाएगा। दोनों में से जोन सी संख्या बड़ी होगी उसमें से दूसरी संख्या घट जाएगी। अगर प्लस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस वाली संख्या उससे घट जाएगी, अगर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस वाली संख्या उससे घट जाएगी। इस प्रकार बड़ी संख्या का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से माइनस और प्लस वाली संख्या में भी दोनों में से जोन सी बड़ी संख्या होगी उसका मान आ जाएगा। अब इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं।
पहला उदाहरण देख लेते हैं। प्लस और प्लस वाली संख्या को जोड़ना है। अगर हमें प्लस के 5 में प्लस का 6 जोड़ना है और दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो 6 में 5 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। इसको आप प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं, नहीं भी प्लस का चिन्ह नहीं भी लगाएंगे तो ये धन पूर्णांक ही माना जाएगा, लेकिन चिन्ह हमारा प्लस का आएगा। दूसरे उदाहरण को देख लेते हैं। माइनस का 10 है और माइनस का 15। माइनस का 10 और माइनस का 15 दोनों संख्याओं को जोड़ना है, तो चिन्ह हमारा माइनस का आएगा। दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद चिन्ह हमारा माइनस का आएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। आंसर हमारा माइनस का 25 आ जाएगा। इस प्रकार हम अपना तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। एक संख्या प्लस वाली ले लेते हैं, दूसरी संख्या माइनस वाली ले लेते हैं। प्लस का 6 है और माइनस का 8 है, इन दोनों को जोड़ना है, तो आंसर हमारा जो संख्या बड़ी संख्या होगी उसका मान आ जाएगा। बड़ी संख्या हमारी 8 है, तो 8 में से 6 वाली संख्या घट जाएगी, 2 आ जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या वाला चिन्ह हमारा बड़ी संख्या वाला आएगा। 8 में से हमारा 6 घट गया, तो इस प्रकार से हमारा मान माइनस का 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से माइनस की संख्या हमारी 10 है और प्लस की संख्या हमारी 6 है, दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद माइनस 10 में से प्लस 6 हम घटाएंगे तो हमारा माइनस का 4 आ जाएगा। बड़ी संख्या हम देखते हैं माइनस वाली है, तो ये प्लस वाली संख्या माइनस से घट जाएगी। इस प्रकार से हमारा माइनस का 4 आंसर आ जाएगा। बड़ी संख्या का मान जो होता है वो बड़ी संख्या वाला मान आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जोड़ का नियम काम करता है। प्लस और प्लस के चिन्ह एक जैसे होंगे, समान चिन्ह होंगे, तो आंसर प्लस का आएगा। माइनस और माइनस को जोड़ने के बाद में जोड़ अगर होगा आपका तो आंसर माइनस में आएगा। इसी प्रकार से असमान चिन्हों को जोड़ने पर बड़ी संख्या का मान आ जाता है और दोनों में से जो सी भी संख्या बड़ी होगी उसका मान हम निकाल के लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा जोड़ का नियम क्लियर हो जाता है। नियम हमारा घटा का है, आइए इसको भी देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में माइनस या इसको सब्ट्रैक्शन कहा जाता है। जब समान चिन्हों को घटाया जाएगा, समान चिन्ह हमारे जब दोनों चिन्ह एक प्रकार के हों और असमान चिन्ह जब हमारे चिन्ह अलग अलग हों, तो घटा में किस प्रकार से हमारे गणितीय चिन्हों में घटा में हमारा किस प्रकार से गणितीय चिन्ह अप्लाई होगा उसको देख लेते हैं। एक संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या भी प्लस की है। एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या भी हमारी माइनस की है। ये समान चिन्ह हो गए। और एक संख्या प्लस वाली है, दूसरी संख्या हमारी माइनस वाली है। ये असमान चिन्ह हो गए, दोनों अलग अलग हैं, एक प्रकार के नहीं है। और ये हमारा माइनस वाला और दूसरी संख्या हमारी प्लस वाली हो जाएंगी, तो ये हमारे असमान चिन्ह है। अब हमें इनको घटाना है। प्लस वाली संख्या और ये प्लस वाली संख्या, इसमें हम घटा का चिन्ह लगाएंगे, यहां भी घटा का चिन्ह लगाएंगे, ये भी घटा का चिन्ह लगाएंगे। अब हम देखते हैं जब हमारे चिन्ह समान होंगे तो हमारा चिन्ह किस प्रकार का आएगा घटा में। तो यहां हमारा जो भी बड़ी संख्या होगी चिन्ह एक प्रकार के होंगे और घटा का चिन्ह लगेगा। जो भी हमारी बड़ी संख्या होगी उसका मान आ जाएगा। इसी प्रकार से जब घटा के चिन्ह से माइनस वाली संख्या में से दूसरी माइनस वाली संख्या घटाएंगे तो भी हमारा
बड़ी वाली संख्या का माना जाएगा। अब हम असमान चिन्हों को देख लेते हैं। जब हमारा प्लस वाली संख्या से माइनस वाली संख्या घटाई जाएगी तो हमारा आंसर प्लस का आएगा, और जब हमारी माइनस वाली संख्या से एक प्लस वाली संख्या घटाई जाएगी तो हमारा आंसर माइनस का आएगा। अब हम इसको देख लेते हैं उदाहरण द्वारा, ये चीज स्पष्ट हो जाएगी। उदाहरण द्वारा हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अब मैं इसका आपको उदाहरण बता देता हूं। प्लस का 5 ले लेते हैं और प्लस वाली संख्या हमने 6 ले ली है। दोनों संख्या हमारी समान चिन्हों वाली है और इसमें हमें घटा का चिन्ह लगा दिया, तो अब हमारा मान क्या आएगा। तो यहां हमारा इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि हमारा ये कोष्ठ वाला कोष्ठ किस तरीके से हटाया जाता है, इसको भी एक बार समझ लेंगे। यहां जहां कोई बाहर चिन्ह नहीं होता वहां हमारा प्लस का चिन्ह माना जाएगा। यहां आप देख रहे हैं बाहर कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह माना जाएगा। प्लस और इसको हम जब हटाएंगे कोष्ठ को, प्लस की प्लस में गुना होगी तो ये हमारा प्लस का 5 ही आएगा। अब ये हमारा माइनस है, माइनस की गुना इस कोष्ठ को हटाएंगे माइनस, और ये हमारा गुना में बदल जाता है। ये कोष्ठ हटाने के बाद ये चिन्ह हमारा माइनस और प्लस की गुना हमारी माइनस आएगी, तो ये 6 हो जाएगा, माइनस का 6। तो अब हमारी प्लस और माइनस में माइनस वाली संख्या बड़ी है, इस प्रकार से हमारा माइनस का एक आंसर आ जाएगा। दूसरे उदाहरण को भी हम समझ लेते हैं कैसे हुआ। पहले हमने इसको सरल कर लिया, ये प्लस का 5 है, इसको प्लस का 5 लिखा, माइनस और अंदर प्लस का चिन्ह है। माइनस और प्लस की गुना मैंने आपको बताई थी, माइनस और प्लस की जब गुना होती है तो वो हमारी माइनस आती है। तो इस प्रकार से हमारा ये माइनस का आ गया। अब दोनों में हम देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। हमारी माइनस वाली संख्या बड़ी है, इस प्रकार माइनस वाली संख्या से हमारा प्लस का 5 घट जाएगा और हमारा मान माइनस का 1 आ जाएगा। आइए इसको अच्छे से समझ लेने के लिए मैं आपको एक बार ब्रैकेट के नियम बता देता हूं। माइनस का चिन्ह हमारा बाहर लगा हुआ है और अंदर हमारी संख्या लिखी हुई है +5। तो हम इसको किस प्रकार खोलेंगे, बाहर ब्रैकेट के हमारा माइनस का चिन्ह है तो हम इसको माइनस का लगाएंगे। अंदर ये ब्रैकेट जब हम हटाते हैं तो ये ब्रैकेट हमारा गुना में बदल जाएगा और हमारी संख्या प्लस का 5 है अंदर, इसको हम लिख देंगे। मैंने बताया था आपको माइनस गुना प्लस हो गया। जब माइनस की गुना प्लस में होती है, असमान चिन्ह होते हैं, तो चिन्ह हमारा आ जाएगा माइनस का और संख्या आ जाएगी हमारी 5। तो इसको हल करने के बाद आपका -5 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपका बाहर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, अंदर आपकी माइनस की संख्या है, बाहर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, अंदर माइनस की संख्या 6 लिखी हुई है, इसको सरल करना है तो आपका आंसर क्या आएगा। ये प्लस का चिन्ह है, बाहर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इस कोष्ठ को आप हटाएंगे तो ये गुणा में बदल जाएगा। ये ब्रैकेट इसको हटाते हैं, ये गुणा में बदल जाएगा। अंदर आपकी संख्या -6 है। अब आप देखेंगे प्लस की गुणा माइनस में हो रही है तो ये आपका प्लस और माइनस असमान चिन्ह हो गए। जब प्लस और माइनस की गुणा होती है तो माइनस आएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। अब आपको अगर ये बात समझ आ रही है तो घटा के नियम जो है, घटा के चिन्हों के नियम आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं किस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया। यहाँ जहां कोई चिन्ह नहीं होता बाहर प्लस का चिन्ह माना जाता है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह था, प्लस की प्लस में गुना हुई, प्लस का आ गया ये 5, माइनस की गुना जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस में होगी, माइनस की प्लस में गुना होगी तो माइनस आ जाएगा और हमारा चिन्ह लगेगा माइनस वाला और ये संख्या हमने 6 लिख दी। इस प्रकार से हमारा प्लस का 6 है और प्लस का 5 है और माइनस का 6 है, तो बड़ी वाली संख्या ज्यादा है, इसमें से हमारी माइनस वाली संख्या से प्लस का 5 घट गया तो माइनस का 1 आ गया। अब हम आगे देख लेते हैं। माइनस का 10 एक संख्या है, दूसरी संख्या भी हम माइनस की ले लेते हैं।
माइनस की 5 दूसरी संख्या ले ली। अब हमें इसको इससे घटाना है तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम इसको सरल करते हैं, इस चिन्ह को हटाएंगे, बाहर हमारा प्लस का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का माना जाता है। प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, तो ये सरल करने के बाद माइनस का 10 आएगा। अब आपकी माइनस और अंदर भी माइनस है, बाहर भी माइनस है, माइनस गुणा माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस की गुणा मैंने बताई थी आपको प्लस होती है। अब आप देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली संख्या 10 है और प्लस वाली संख्या 5 है। इस प्रकार से आपका आंसर माइनस का 5 आ जाएगा। बड़े वाली संख्या से छोटे वाली संख्या घट जाएगी, माइनस वाली संख्या से प्लस वाली संख्या घट जाएगी, तो आंसर आपका माइनस का 5 आएगा। अब हम असमान चिन्हों वाले नियमों को देख लेते हैं। प्लस वाली संख्या हमने 10 ले ली है और माइनस वाली संख्या हम इसको 6 ले लेते हैं। बीच में घटा का चिन्ह है तो घटा का चिन्ह लगाएंगे। एक संख्या प्लस वाली हो गई, एक संख्या माइनस वाली हो गई और इसको घटाना है, तो मैंने बताया था चिन्ह आपका प्लस वाला आएगा। कैसे? इस चिन्ह इसको खोलेंगे आप, प्लस का 10 आएगा, बाहर प्लस का चिन्ह है, प्लस प्लस की गुणा होगी प्लस, प्लस का 10, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगी, माइनस की माइनस में गुणा होगी, कोष्ट हटाएंगे, माइनस गुणा माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस का 10 है और प्लस का 6 है तो आपका प्लस का 16 आ जाएगा और आपका चिन्ह भी प्लस वाला हो जाएगा। इस प्रकार से आपका नियम नंबर 3 क्लियर हो जाता है। अब हम इसको नियम नंबर 4 को देख लेते हैं। एक संख्या हमारी माइनस की है, माइनस की हम 15 संख्या ले लेते हैं। दूसरी संख्या हमारी प्लस वाली है, प्लस वाली संख्या हम 8 ले लेते हैं और इनके बीच में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हमें इसको सरल करना है। बाहर हमारी संख्या ये माइनस की 15 आएगी, क्योंकि बाहर चिन्ह हमारा प्लस का है, प्लस की माइनस में गुणा होगी तो माइनस का 15 आएगा। अब हमारी ये माइनस है और प्लस है, माइनस और प्लस की गुणा होगी तो चिन्ह हमारा माइनस का आ जाएगा, माइनस और प्लस की गुणा होगी तो चिन्ह हमारा माइनस का आएगा, ये हमारा 8 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 23। दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस और माइनस समान चिन्ह है, जब समान चिन्ह होते हैं तो दोनों संख्याएं हमारी जुड़ जाएंगी और इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं साथियों गणितीय चिन्हों से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और अब आप गणितीय चिन्हों से संबंधित मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। आज के लिए केवल बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।